नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और आज एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के जितने भी प्रश्न हम करेंगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और यहीं से ही एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी बार बार यहीं से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लाइक कर दें वीडियो को, शेयर मार दें जिससे सभी बच्चे जुड़ पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो पाए और बहुत कुछ अच्छा हम कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप सोशल साइट यूज़ करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर पर्सनली मुझसे बात आप कर सकते हैं डीएम करके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज की क्लास की। कल वाली क्लास मैंने अपलोड कर दी है, चेकआउट कर लीजिएगा। ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्वामित्र में कौन सी संधि होगी। बहुत अच्छे प्रश्न मैंने आज लिए हैं। विश्वामित्र में कौन सी संधि होगी। दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा। विश्वामित्र में कौन सी संधि होगी, बताइए। तो गुण संधि तो हो नहीं सकती, क्योंकि गुण संधि में आपको पता है एक मात्रा ये होती है। वृद्धि संधि में डबल मात्रा होती है, और कोई नहीं है नहीं, तो इसका मतलब दीर्घ संधि बच गई है। अब ध्यान से समझना इस बात को दोस्तों, ध्यान से समझना। यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, आंसर क्या होगा, दीर्घ संधि होगा, ठीक है। लेकिन जब इसको सही से लिखें तो इसको लिखा जाएगा विश्वामित्र, विश्वामित्र लिखा जाएगा, लेकिन दीर्घ संधि है इसके अंदर। लेकिन इसका संधि विच्छेद किया गया है विश्व प्लस में मित्र। यहाँ पर देखो दोस्तों, आ बन गया, यानी आ बन गई, ये तभी बनता है जब ए या आ के बाद में ए प्लस आ इस तरीके से हो तो दीर्घ रूप बनता है, आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है, ध्यान करना। इसका जो संधि विच्छेद होगा विश्व प्लस मित्र होगा, इसमें दीर्घ संधि होगी। तो कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसको जब लिखेंगे तो विश्वामित्र लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिकार में संधि होगी। बताइए दोस्तों, प्रतिकार में संधि होगी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, कोई नहीं। बताइए, प्रतिकार के अंदर संधि होगी। तो पहले देखिए प्रतिकार, ई आया है पहले, प्रति के बाद में ई है और उसके बाद में कार, तो क्या बनेगी। गुण संधि नहीं होगी इसमें, आपको पता है एक मात्रा नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है। और इसमें भी दोस्तों दीर्घ संधि होगी। क्यों, देखिए जब प्रतिकार को हम लिखेंगे, प्रतिकार को लिखे तो हम प्रतिकार ये भी लिख सकते हैं, और प्रति के अंदर बड़ी मात्रा ये भी दोस्तों हम लिख सकते हैं। दोनों ही सही होंगे, ध्यान करना, दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। और ये भी एक अपवाद है दोस्तों, इसमें भी दीर्घ संधि होगी, ठीक है। अब दीर्घ संधि का रूप तो आपको पता है। अब छोटी ई के बाद में बड़ी ई आनी चाहिए, है ना, सम्मिलित रूप आना चाहिए। लेकिन प्रतिकार का संधि विच्छेद प्रति प्लस कार, और इसमें दीर्घ संधि होगी, ये भी दोस्तों एक अपवाद है। तो इसको भी ध्यान से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों ये प्रश्न, और इसी तरीके एग्जामिनर आपके पेपर में देने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाला था। अक्षोहिणी में संधि होगी। तो बहुत से बच्चे फटाक से इसके अंदर दोस्तों वृद्धि संधि करने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक ट्रिक समझ रखी उन्होंने कि डबल मात्रा दिखाई दे जाए तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। बिल्कुल सही है, अगर ऐसा करते हो तो 99% तो क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे। बट 99% नहीं करना, हमें 100% प्रश्न सही करने हैं। तो दोस्तों अक्षौहिणी के अंदर अगर आप देखेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अक्ष प्लस ऊहिणी, ठीक है, ये होगा। और इसके अंदर दोस्तों वृद्धि संधि न होकर क्या होगा, गुण संधि होगा। ये भी एक दोस्तों अपवाद है, ध्यान करना इस बात को, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्न जो कि डाउटफुल होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें वृद्धि संधि नहीं होगी दोस्तों, इसके अंदर गुण संधि होगी, ठीक है। ये एक अपवाद है, ध्यान करना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा ही प्रश्न है, प्रौढ़ में संधि होगी, प्रौढ़ में संधि होगी। बताइए दोस्तों, प्रौढ़ में कौन सी संधि होगी।
इसके अंदर दोस्तों प्रोड के अंदर आपकी 2 मात्रा है और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसके अंदर वृद्धि संधि करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, वृद्धि संधि करने की कोशिश करेंगे, जबकि इसके अंदर क्या होगा, आपका प्रोड के अंदर गुण संधि होगी, क्योंकि ये भी दोस्तों एक अपवाद है। तो ये अपवाद याद कर लीजिए दोस्तों, या क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद जब आप करोगे प्रोड का तो क्या होगा, प्र प्लस ऊड। ठीक है, ये होगा। और जब आप इसके अंदर इसका संधि विच्छेद करोगे तो ऐसा लगेगा इसमें आपकी वृद्धि संधि है, क्योंकि इसके अंदर डबल मात्रा दिखाई दे रही है ऊपर। तो ऐसा नहीं करना है, रटना नहीं है, सीधा समझना भी है, कुछ एक प्रश्न को ध्यान में रखना है। तो इसमें गुण संधि का ये उदाहरण होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधर प्लस ओष्ट इक्वल में क्या होगा, अधरोष्ट। यहाँ पर एक सिंगल मात्रा है, यहाँ डबल मात्रा है, दोनों ही होंगे, पहला सही होगा। कौन सा सही होगा बताइए दोस्तों, कौन सा होगा, अधरोष्ट। तो ध्यान करना, इसका आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो गए, नहीं दोनों ही होंगे। आप इसे दोस्तों अधरोष्ट भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर दोस्तों आप डबल मात्रा भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही शुद्ध रूप माने जाते हैं। तो अगर ये आता है तो भी सही है, ये आता है तो भी सही है, दोनों आते हैं तो दोनों ही सही है। ठीक है, ये भी एक डाउटफुल प्रश्न रहता है हमेशा। तो दोनों ही शुद्ध दोस्तों माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गवेंद्र में संधि है, गवेंद्र के अंदर संधि है, दीर्घ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, कोई नहीं, बताइए दीर्घ संधि क्या होगा इसके अंदर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर कि अब ये नाम देख लिया, ये मात्रा देख ली, तो उनके दिमाग में एक ही आती है गुण संधि का उदाहरण। अब इसमें गुण तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, कोई नहीं पे टिक करके आएंगे कि इसका उत्तर सर जी कोई नहीं होगा, क्योंकि गुण संधि होता है इसका आंसर। गवेंद्र हमने पढ़ रखा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर ऑप्शन में दिया क्या हुआ है वो भी आपको चेकआउट करना है। ऑप्शन में दिया क्या हुआ है वो भी आपको चेकआउट करना चाहिए। यहाँ पे दीर्घ संधि दी है, तो दीर्घ तो दोस्तों इसके अंदर नहीं हो सकती। अयादि संधि हो सकती है क्या, गौर से देखें, देखो वृद्धि नहीं हो सकती, तो अयादि संधि हो सकती है क्या। अगर हम गवेंद्र को करके देखें, गवेंद्र का करके देखें, तो इसे हम दोस्तों गो प्लस इंद्र लिख सकते हैं, गो प्लस इंद्र लिख सकते हैं, ध्यान करना। और ये अयादि संधि का उदाहरण हो सकता है, ये भी एक विशेष बात है इसमें। तो इसका मतलब जो अयादि संधि दे रखा है तो इसका उत्तर भी दोस्तों अयादि संधि होगा। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना, जब यहां पर ऑप्शन में अयादि संधि नहीं होता, यण संधि लिखा होता, तो आप कोई नहीं पे टिक करते, क्योंकि उस समय इसके अंदर न तो अयादि होती न गुण होती। लेकिन ये दोस्तों एग्जाम्पल है, इसके अंदर अयादि संधि भी होती है और इसमें गुण संधि भी होती है, तो दोनों ही इसके अंदर होती है। लेकिन यहां पर आप टिक करते कोई नहीं पे, लेकिन कोई नहीं है क्योंकि अयादि दे रखा है, तो हमें अयादि पे टिक करना होगा। समझ में आ गया। गुण संधि में गौ प्लस इंद्र होता है, गुण संधि में जब इसका आप लिखोगे ना गुण संधि के अंदर, तो इसको आप लिख सकते हो गौ प्लस इंद्र। ठीक है, गौ प्लस इंद्र लिख सकते हो, ये गुण संधि का हो गया। और अयादि संधि मैंने बता ही दिया, गो प्लस इंद्र। ठीक है, तो ये तो गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, और ये अयादि का, तो इसमें अयादि उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों विशेष ध्यान आपको रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, गवाक्ष में संधि होगी, गवाक्ष में संधि होगी, बताइए दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गवाक्ष में अगर ध्यान में है, दिमाग में, तो आप कर पाओगे। तो बहुत सारे बच्चे इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर संधि गौ प्लस में अक्ष, ये लिखने की कोशिश करेंगे, ये लिखने की कोशिश करेंगे तो ए और आ मिलके गवाक्ष बनता है। बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा दिमाग लगाया इसके अंदर। तो इसके अंदर आप कहोगे सर दीर्घ संधि होती है, आप कहोगे इसके अंदर दीर्घ संधि होती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन आपका उत्तर उस समय ये होगा, उस समय आप उत्तर पर टिक करोगे कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो दीर्घ संधि नहीं है, इसमें तो दीर्घ संधि नहीं है, तो आप करके हो। लेकिन वहां उत्तर आपका गलत हो जाए, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ऐसा और दे रखा है जिसके अंदर ये संधि होती है। क्या है वो ऑप्शन दोस्तों? अयाधि संधि,
गवाक्ष में भी अयादी संधि होती है, यानी इसको हमें गो प्लस अक्ष भी लिख सकते हैं। गो प्लस अक्ष भी हम इसे लिख सकते हैं। ये अयादी संधि का भी उदाहरण होता है और इसमें दोस्तों दीर्घ संधि भी होती है। अब दीर्घ नहीं दिया इसका मतलब कोई नहीं उत्तर नहीं करना है, क्योंकि उस समय इसमें अयादी संधि मानी जाएगी। पेपर के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से इस समय अयादी संधि मानी जाएगी। जब अयादी संधि नहीं होती और दीर्घ संधि दोनों ही नहीं दी होती तब हम कोई नहीं पे टिक करते, अन्यथा अयादी पे टिक करेंगे। अगर दीर्घ दिया है तो दीर्घ पे और दोनों दिए तो दोनों ही इसमें मानी जाएगी। समझ में आई आपके समय बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अनुप्रास अलंकार में संधि होगी। अनुप्रास अलंकार में संधि होगी, बताइए। सीधा सीधा ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड गुण संधि और वृद्धि संधि नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें गुण संधि भी ये पहचान है और वृद्धि संधि भी ये पहचान, आप सभी जानते हैं, हमने बहुत बार रट रखा है। अब वो तो नहीं हो सकती, तो कोई नहीं, या दीर्घ बच गया, तो इसमें दोस्तों दीर्घ संधि ही होगी। कैसे होगी? देखो, इसका संधि विच्छेद करोगे तो बड़ा सिंपल सा है, अनुप्रास प्लस में अलंकार, ठीक है, अलंकार। तो सिंपल सा है, इसमें दीर्घ संधि ए और ए मिलके आ का रूप बनेगा, तो अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रामायण में सर्वशुद्ध संधि मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। रामायण में, रामायण शब्द में सर्वशुद्ध संधि मानी जाती है। एक विशेष बात ध्यान रखना दोस्तों, रामायण के अंदर दीर्घ संधि भी होती है, व्यंजन संधि भी होती है, अयादी संधि भी होती है। यानी रामायण में देखा जाए तो तीनों ही संधि होती है, अयादी भी होती है, दीर्घ भी होती है, व्यंजन भी होती है। लेकिन हमें बताना है कौन सी किधर गया, हाँ ये रहा, कि कौन सी संधि है रामायण में सर्वशुद्ध, यानी स्पष्ट नाम मेंशन कर दिया है, सर्वशुद्ध संधि मानी जाती है। तो इसमें दोस्तों सर्वशुद्ध दीर्घ संधि मानी जाती है। विशेष कर ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है, विशेष कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, दे प्लस अक किसका उदाहरण है? दे प्लस अक किसका उदाहरण है? बताइए, दीर्घ का, गुण का, वृद्धि का, और कोई नहीं, बताइए दोस्तों क्या होगा? अगर इसका आप करेंगे दे प्लस अक का, तो इसका करेंगे तो इसका बनता है दोस्तों दायक, दायक। और यहाँ से दोस्तों अय निकल के आता है। जब अय निकल के आ गया तो अय, आय, औ, आओ किस में होता है? अयाधी में। अयाधी नहीं दी हुई तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ध्यान करना, न तो दीर्घ है, न गुण है, न वृद्धि है, कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें अयादी संधि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सख्यागमन, सख्यागमन में कौन सी संधि है? बताइए दोस्तों, सख्यागमन में कौन सी, सॉरी संधि नहीं बताना, संधि विच्छेद बताना है। सख्यागमन का संधि विच्छेद आपको बताना होगा। तो बहुत सारे बच्चे तो 3 नंबर पे क्लिक कर सकते हैं, कोई पहले पे करेगा, कोई दूसरे पे करेगा, कोई 4 नंबर पे करेगा। तो कुछ विशेष रूप से आपको पढ़ना चाहिए कि सख्यागमन का मतलब है सखी, और जब सखी एक स्त्रीलिंग शब्द है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आती है। विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सेम सेम है लेकिन मात्रा का फर्क है। छोटी सी चीज को पकड़ना है। सखी के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द में हमेशा ध्यान करना दोस्तों बड़ी ई की मात्रा मिलेगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, सखी प्लस आगमन। स्त्रीलिंग में हमेशा बड़ी ई आती है, ठीक है। संख्या नहीं है ये, सख्या आगमन है दोस्तों, सखी स्त्रीलिंग शब्द है। समझ में आया? 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों? 12वें का बताइए उत्तर क्या होने वाला है। अब इस प्रश्न के अंदर आप अलग अलग करोगे, मुझे पता है, कोई कुछ ही करेगा, कोई कुछ ही करेगा, लेकिन ऐसे प्रश्न हमेशा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। कहीं या तो छोड़ के आओगे या आप इसमें गलत करके आओगे। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर देखो आधा दिया हुआ है, ध्यान से करोगे ना इसके अंदर तो आपको पता लगे आधा इसमें ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ आधा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? यण संधि है। एक तो विशेष बात ये ध्यान करना है, यण संधि है। अब इसका संधि विच्छेद करोगे कैसे? आदि प्लस में आदि प्लस में अंत, तो इसका संधि विच्छेद ये होगा। अब यहाँ पर
अब आप देखोगे इसके अंदर तो ये तो दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ तो ये तो होगा नहीं क्योंकि बड़ी की मात्रा आ गई, यहाँ छोटी आनी चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा क्योंकि मात्रा का विशेष ध्यान रखना, एक मात्रा ही आपका प्रश्न सही करवाएगी, छोटी सी चूक और उत्तर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसमें कौन सी संधि है? त्रिअक्षर में संधि बताइए। दीर्घ गुण वृद्धि कोई नहीं, बताइए दोस्तों। हमेशा रखना एक यण संधि के अंदर आपको यह के आगे आधा अक्षर मिलेगा और यह के आगे आधा अक्षर है और ये आधे आधे अक्षर यण संधि की पहचान होती है, आप सबको पता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें दीर्घ गुण वृद्धि नहीं है, यण संधि होगी, ठीक है। चलिए छोटी छोटी पहचान इसमें बताइए, इसका क्या होगा? नारी उचित में संधि विच्छेद क्या होगा? देखो यह के ऊपर आधा रह लगा है, इसका मतलब इसमें यण संधि है, यह से पहले आधा वर्ण आ गया तो यण संधि है, बताया हुआ है ना। तो अब आप बताइए इसके अंदर अगर यण संधि है तो इसका कैसे होगा? अब नारी शब्द आप ध्यान से देखें, नारी शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी। अब बड़ी ई की मात्रा पहले ऑप्शन में है, नारी प्लस में उचित, नारी प्लस में उचित होगा इसके अंदर, क्योंकि यस यू है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊ निकल के बाहर चला जाएगा, ध्यान करना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पहला ऑप्शन से होगा नारी प्लस में उचित। तो विशेष कर ध्यान रखना, एक छोटी छोटी गलतियाँ इसमें आप करने वाले हो। अगला प्रश्न, कौन सी संधि होगी? मनवंतर में कौन सी संधि होगी? बताइए दोस्तों। वही बात, वैसे पहले आधा वर्ण है, मैंने बताया आधे आधे वर्ण यण संधि में लगभग मिलते हैं और 99% आप कर पाओगे। अब इसके अंदर यण संधि होगी दोस्तों, अब यण संधि नहीं तो डी ऑप्शन हो जाएगा, और करोगे जब इसको सोल्व होगा, मनु प्लस में अंतर होगा, इसका संधि विच्छेद, और इसमें यण संधि होगी। तो ये थे दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और एक और क्लास संधि के ऊपर ली जाएगी जिसमें व्यंजन और विसर्ग के कुछ उदाहरण रखे। वैसे देखा जाए तो दोस्तों लगभग प्रश्न जो मैंने आज करवाए ना, यहीं से बनेंगे। आपके गुण, स्वर और वृद्धि, इन्हीं से ही प्रश्न बनकर आता है, लगभग यहीं से प्रश्न बनता है। फिर भी मैं व्यंजन और विसर्ग के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने कल डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास काफ़ी अच्छी रहेगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप फॉलो भी कर लीजिएगा अगर किसी को बात करनी है, चारों सोशल साइट के ऊपर। और यहाँ पर मैंने आंसर की भी डाल दी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई मिस प्रिंटिंग हो गया, ध्यान कर लेना आंसर की में, तो चेक कर लेना। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और मिलते हैं कल। कैसे रही आज क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।